नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत भांडेरी गेट पर एक नाबालिग लड़की से इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजे रखवाए गए हैं और नमाज पढ़वाई गई है। 3-4 बार ऐसा लगातार हुआ है। इसी को लेकर मौके पर बवाल की स्थिति बन गई और पीड़ित जो महिला थी उसने अपनी पुत्री को लेकर शहर कोतवाली में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी आरोपी महिला, जिसका नाम शबनम बताया गया है, बेगम, उसके खिलाफ जो भी धाराएं होती हैं शिकायत दर्ज कर ली गई है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो हिंदूवादी नेता थे वो भी मौके पर पहुंचे और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। शहनाज और इमाज पढ़ाती बैठा के और इमाज पढ़ने के बाद फिर घर पे आ जाती वो। हाँ, फिर क्या करा? उनने किचु वो पढ़ाती है, घर पे भाग जाती लड़की। फिर नहीं जाती वो। रोजा 2-3 दिन रुका था बस। 2-3 दिन रोजे रखा? हाँ, फिर नहीं रुका। क्या कहती हैं शहनाज आपसे? हमसे नहीं कुआ किच्छु से ना, बच्चे से कुआ था और तुम बरकत हुई है, तुम इमाज पढ़ो करे। आज थाना कोतवाली झांसी में एक शिकायतकर्ता के द्वारा, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, इनके द्वारा शिकायत की गई कि उनके पड़ोस में रहने वाली 2 महिलाओं ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया। इस शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या। हम गए थे, हमने 2-3 दिन रोज व्रत रहे थे हम 2-3 दिन, और हमें पता नहीं था कैसा कराया जाता। तो बगल वाली आई, उन्होंने बोला कि तुम रह लो, हम बता देंगे सब कुछ। तो उन्होंने बता दिया। तो क्या नमाज पढ़ना भी सिखाया उसने? हाँ, शहनाज नाम है उसका। अच्छा, तो बेटा ये नमाज आपने किस किस दिन पढ़ी? हमने 2-3 दिन पढ़ी बस। तो वो आपको ज़बरदस्ती ले गई थी क्या? एक दिन जबरदस्ती ले गई थी बस। एक दिन ज़बरदस्ती ले गई थी। अच्छा, तो बेटा और इसके अलावा भी उसने कुछ कहा है आपसे? नहीं, कुछ नहीं कहा। आप कितने रोजे रही? हम 4 रोजे रहे। 4 रोजे रही। किसी के दबाव में रही थी, स्वेच्छा से रही? किसी के दबाव में रही बेटा कि स्वेच्छा से रही आप रोजे? उन्होंने बोला था कि रह लो तुम, तुम्हारे घर में बरकत आती है। अच्छा, तो इस तरह की वारदात और भी पहले हो चुकी है कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ। तो बेटा आप रोज़ा कहाँ पे रहती थी, नमाज पढ़ने कहाँ जाती थी? वो सहना चाची है, बगल में उनके घर है उनका। अच्छा, उन्होंने कहा था कि आप हमारे घर पे आ जाया करिए। हाँ। तो आपके मम्मी पापा को मालूम था कि आप नमाज पढ़ रही हैं? नहीं, किसी को मालूम नहीं है घर में। किसी को नहीं मालूम था? नहीं हुआ। तो आप अकेले वो आप रोज़ा कहाँ पे रहती थी, नमाज पढ़ने कहाँ जाती थी? वो सहना चाची है, बगल में उनके घर है उनका। अच्छा, उन्होंने कहा था कि आप हमारे घर पे आ जाया करिए। हाँ। तो आपके मम्मी पापा को मालूम था कि आप नमाज पढ़ रही हैं? नहीं, किसी को मालूम नहीं है घर में। किसी को नहीं मालूम था। तो आप अकेले वो आपको ले गई थी क्या? हाँ। क्या बात हो गई बेटा? चाची का सहना चाची का हमने मना करा था कि नमाज नहीं पढ़ो, कोई देख लेगा तो सब गुस्सा हो गए। तो ये कह हमने सारे से की थी इनसे, पापा को भी पता चल जाएगा, कहीं पे नहीं जाओ। अच्छा, पापा को पता नहीं था कि नमाज पढ़ने जा रही है? पापा को पता चल जाता तो पापा बहुत मारते हैं। ठीक, क्या मामला था भैया? धर्मांतरण का मामला है। ये नमाज में आई, हम लोग सूचना पे हम लोग यहाँ आए। क्या सूचना आई थी? बच्ची को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है। धर्मांतरण का मामला है। ये नमाज में आई, हम लोग सूचना पे हम लोग यहाँ आए। क्या सूचना आई थी? बच्ची को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है और मुझे रखवाए गए हैं बच्ची को। तो बच्ची किस धर्म की है? हिंदू धर्म की बच्ची है। तो इसको ज़बरदस्ती पढ़ाया गया? जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश की गई है। ये सूचना मिली तो हम लोग यहाँ पे आए, प्रशासन भी है। अच्छा, प्रशासन ने क्या किया कहा आपसे? प्रशासन को कार्रवाई करने की बोला है। तो प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बाकी कितने दिन से ये रोज़ा रह रही थी? वो तो इसके माँ बाप बताए कि कुछ दिन कुछ हो चुके थे। तो क्या धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई है? ऐसे सब तो है ही। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है चाचा जी आपका? आप कौन है इस बच्ची की? अच्छा, अच्छा जी। कौन माइक वाला पकड़ो। हाँ माता जी, क्या कहना चाहेंगी आप? क्या बात हुई थी? हम तो कछु मालूम नहीं है।
रोजा को हमने मोड़ी को देखा था कि हम मालूम नहीं ना कछु बस हमने आज खड़ी हो गए कि बर्तन माज रही थी वही तो हल्ला हो गो हमने आ गई नीचे माने कही हम जा रही तो मैं घरे फांसी लगाए सेने हल्ला करी गई। किसने कहा आपसे फांसी लगाएं? सेना शहनाज कौन है? जरी बगल में है कि मंसूर की घरवाली। अच्छा, तो क्या कहना चाहती थी? देखो के बुलाती थी फोन कर करके हाँ, रात के 3 बजे 4 बजे डीजम से पानी भरने इसलिए बहाने माने कही हम जा ये रही आपकी कौन है? घरे फांसी लगाए सेने हल्ला करी गई। किसने कहा आपसे फांसी लगाएं? सेना शहनाज कौन है? जरी बगल में है कि मंसूर की घरवाली। अच्छा, तो क्या कहना चाहती थी वो? देखो कह रही थे गायत्री ने हल्ला करी सब वाड़े तो ही घरे जा रही फांसी लगाए घर में घुस गई और सांका किस वजह से फांसी लगाने की बोल रही थी? हमको के मालूम नहीं जे मोड़ी के पीछे खुशबू के पीछे। बेटी आपकी कौन है? लड़की है मैं आपकी बेटी है? आप उसकी माँ हैं? तो क्या बात हुई थी? ने इमाद पढ़ भी जाती नाम से कुहा ने इमाद पढ़ रही मम्मी ना मेरी से कोने कुहा वे जाके बाहर सब जगह हल्ला तो हो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज था आपको क्या? नहीं फिर तो लड़की जाती पढ़ने वालों उन्हें बुलाती से ना बुलाती वालों इन्हें पढ़ भी जाती नहीं अच्छा, तो क्या ज़बरदस्ती नमाज पढ़वा रही थी क्या? नहीं नहीं फिर उन्हें बुलाती वालों को चली जाती मेरी को बता नहीं नमाज पढ़ भी जा रही मम्मी की कहा है कितने दिन से रोजा रह रही थी? आपको बताया नहीं था? वो 2-3 दिन की बात हो रही थी बाकी आपको जानकारी नहीं थी कि ये रोजा पढ़ने जाती है? नहीं